गाइस वेलकम टू माय चैनल इन कानूनी कीड़ा। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो यूपी एपीओ का है, जिसमें सहायक अभियोजक अधिकारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उत्तर प्रदेश का, उसमें हम देखें इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे इस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और रिसेंट में 2022 में आया हुआ है एपीओ का वैकेंसी यूपी में, जो अगर आप अप्लाई कर चुके हैं या फिर अप्लाई करने वाले हैं और अगर आप एग्ज़ाम का तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। साथ में आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना है, ताकि आपको एग्ज़ाम का लेवल और एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता चल सके। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो भी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट देखने को मिलेगा। साथ में इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा और इसका आंसर भी आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन का आंसर भी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक कानूनी कीड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ में इस वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके अगर वो भी एपीओ एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस प्रीवियस ईयर का। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, जो यूपी में निकल कर आया एपीओ का वैकेंसी 2022 में, और इसके पहले जो निकल के आया था वैकेंसी 2018 में निकल के आया था, जिसका एग्जाम 2020 में हुआ था। और वही 2020 का क्वेश्चन पेपर जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस एग्जाम में जो है 150 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टोटल 150 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर बता दूँ, जो भी कैंडिडेट्स एपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 3 स्टेजेस का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी, सेकेंड जो होता है वो मेंस का होता है, एंड थर्ड जो होता है वो इंटरव्यू होता है। तो पहला प्रिलिमिनरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसमें डिस्कस करूंगा, जो 150 क्वेश्चन इसमें टोटल रहेंगे। तो टोटल इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन किस तरह का पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, द लास्ट नेचुरल केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन 1977 फ्रॉम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, डेट मीन्स सोमालिया जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यूड फ्रॉम द स्पेस द अर्थ लुक्स मेनली। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है। अगर आप हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं और ऑप्शन हिंदी में दिया हुआ है। और जो आंसर मैं बता रहा हूँ इंग्लिश का, वो सेम आंसर होगा हिंदी का भी। तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी करेक्ट था, उसी तरीके से हिंदी का भी ऑप्शन सी ही करेक्ट रहेगा। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में देख सकते हैं आप, हिंदी में लिखा हुआ है और मैं इसको रीडिंग कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको आंसर और पढ़ रहा हूँ। ये इंग्लिश में पढ़ूंगा और आपको हिंदी में, अगर आप हिंदी में देखना चाह रहे तो आप हिंदी वाले पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर बगल में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है ऑप्शन 3 का। तो ऑप्शन 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डेट मीन्स ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्या है, द टर्मिनल कलर बेंड्स इन अ रेनबो आर। तो कौन सा कलर का रहता है, रेड एंड वॉयलेट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, विच ऑन वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाबुक मार्च 2019। तो ये करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। 6 में है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द मेन थीम ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020। तो इनमें से कौन सा जो थीम था 2020 वर्ल्ड बुक फेयर का जो न्यू दिल्ली में हुआ था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गांधी राइटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइज फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर किया गया था इंडिया में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन 19 दिसंबर 2019 विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड फास्ट ट्रैक वीजा सिस्टम विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइलिंग द वैकेंट पोस्ट इन इट्स नेशनल हेल्थ सर्विस बाय फॉरेन डॉक्टर्स एंड नर्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द यंगेस्ट वुमन क्लाइमेट activist to address at Scopa 25 held during 2 December to 13 December 2019। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है 9th का। तो 9th का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिक्की पीरिया कंजुगम। ये इंडिया से है और इन्हीं को अपॉइंट किया गया था एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 and 2 ओनली। डेट मीन्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज सेंशन अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड 2 है, द फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वाज हेल्ड इन ईयर 1961। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 11 में विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा जो करेक्टली मैच्ड किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन टेरिटरी, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको आंसर, और हिंदी का भी सेम आंसर है, तो आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में समझ सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ बैग्ड द टॉप पोजिशन इन कंपोजिट रैंकिंग फॉर द गुड गवर्नेंस इंडेक्स अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय पर्सनल मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 दिसंबर 2019। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 विथ रेफरेंस टू पूरा मीन्स क्या होता है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नाइदर ए नॉट टू, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर एसर्शन दिया हुआ है, एसर्शन ए क्या है, ओजोन होल इज ऑब्जर्व ओनली ओवर अंटार्कटिका एंड रीजन्स आर दिया हुआ है ओजोन लेयर इज फाउंड इन लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। तो करेक्ट आंसर कौन सा है वो आपको बताना है 15 का। तो यहाँ पर 15 का सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैड लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस। तो यहाँ पर कौन से करेक्ट आंसर होगा वो बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है डूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग डिकेट्स द ग्रोथ ऑफ द एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन वाज मोर देन एब्सोल्यूट रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है 17 क्वेश्चन नंबर का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2001 टू 2011, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं किया गया क्वेश्चन नंबर 18 का, वो आपको आंसर बताना है इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 19 है विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर। तो इनमें से कौन सा जो स्तूपा आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, जंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और 20 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कृष्ण देवराय अ रूरल ऑफ विजयनगर वाज रिलेटेड टू विच डेंसिटी। तो कौन से डेंसिटी से रिलेट करते हैं ये लोग, तो ग्लोबल डेंसिटी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हम देख लेते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अकबर लिफ्टेड जिजिया ऑन हिंदूज इन मार्च 1565, अकबर लिफ्टेड जिजिया ऑन हिंदूज इन मार्च 1564। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन है वो बताना है। तो यहाँ पर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2 ओनली, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है यहाँ पर हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक थाउट ऑन पाकिस्तान। तो बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी पहला 1 3 4 2 ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही होगा, तो ऑप्शन सी सही है 23 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24 हु एमंग द फ्लोइंग वाज द सेकंड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। 24 का ऑप्शन सी सही होगा। 25 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 25 है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज द ऑर्डर। तो उसका करेक्ट आंसर बताना है 25 का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा यहाँ पर सही आंसर है वो आपको बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, ओनली 1 3 एंड 4 आर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं किया गया 27 का, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हार्मोन कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी 3 एंड 4 वाले, यानी सीएनजी और बायोफ्यूल ये दोनों जो है सही होगा ऑप्शन 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है 260 वाट बल्ब्स एंड 240 वाट फैंस आर केप्ट ऑन फॉर 6 आवर्स अ डे इफ द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर प्राइस 5 पर यूनिट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 30 डेज विल बी। तो कितना होगा ये आपको बताना है, तो ऑप्शन ए 180 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये थोड़ा फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मली मैथ से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 द टर्म ऑफ मिशन इंद्रधनुष 2.0 इज। तो क्वेश्चन नंबर
30 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2019 टू मार्च 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में देख लेते हैं। 31 पूछा गया, इन दिसंबर 2019 द इंडियन एयरफोर्स अनाउंस्ड टू रिटायर विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम सर्विस विथ इफेक्ट फ्रॉम 27 दिसंबर 2019। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिग 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32। 32 क्वेश्चन नंबर क्या है देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड विथ सुरेना फॉर ह्यूमनेड रोबोट। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी 1 2 3 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33। 33 क्वेश्चन नंबर है, हु वाज द नेम्ड बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड वाइल रिसीविंग द बैलन डी और अवार्ड फॉर द 6th टाइम ऑन द 2 दिसंबर 2019। तो 6 टाइम जो अवार्ड मिल रहा था वो लियोनेल मेसी को मिल रहा था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है 33 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मिस यूनिवर्स 2019 जोजी बिनी तुंजी बिलोंग टू विच कंट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ पंचायत इन यूपी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो इनमें से ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ द एबव। डेट मीन्स इनमें से कोई भी सोर्सेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इक्वालिटीज हैव बीन अटेम्प्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थ्रू आर्टिकल 17 एंड 18। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सोशल इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37, मैच द फॉलोइंग बोर्ड्स विद देयर हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ पर इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीजा वाज ब्रॉट विथ एन ऑब्जेक्टिव टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन नेशनल्स इन यूएस कंपनीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है EB5 वीजा लाया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से किसका जो है करेक्टली मैच नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सोलोवेनिया वधूज। तो ये करेक्ट नहीं मेंशन नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज नॉन एज मॉस्किटो कोस्ट। तो इसका आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा, कोस्टल एरियाज ऑफ हॉन्डुरस एंड निकारागुआ अलोंग कैरिबियन सी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 40 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 41। 41 है, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है 42 का। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरला 760। ये करेक्टली मैच्ड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर बताना है। तो 43 का क्वेश्चन नंबर जो है 43 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन पहाड़ी वेस्ट बंगाल, जो करेक्ट मैच नहीं किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज नॉट रिलेटेड टू मोरी डेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप सभी को देना है, इनमें से कौन से मोरी डेंसिटी के रूलर्स नहीं थे। तो यहाँ पर आपको देना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में कौन सा करेक्ट आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, हु वाज द ऑथर ऑफ बादशाह नामा। तो यहाँ बादशाह नामा का कौन ऑथर थे वो बता रहा है। तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर अब्दुल हामिद लाहौरी जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हेन क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर टू ट्रेड इन द ईस्ट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कब ग्रांट किया गया था चार्टर। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से करेक्ट आंसर बताना है 47 का। तो 47 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट यहाँ पर 48 दिया हुआ है। 48 क्वेश्चन नंबर है, विथ रेफरेंस टू दी वाइकम सत्याग्रह विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है तो वो बताना है 48 का। तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओनली 1 यहाँ पर सही है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हिंदी में देखना पसंद करेंगे वो हिंदी वाले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और हिंदी में ऑप्शन भी दिया हुआ है तो हिंदी का ऑप्शन भी देख लीजिए। और इंग्लिश के लिए मैं इंग्लिश यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो 49 का करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रीटी ऑफ बेसन 1803। तो ये जो करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अ हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। तो इसका जो लेखक है वो कौन है, लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोवाइड डेट ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड
फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 52 का डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 52। क्वेश्चन नंबर है 52, अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक may give his evidence in writing in the open court, the evidence so given shall be deemed to be। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओरल एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 53, द केस ऑफ पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर रिलेट्स टू। तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डाइंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो यहाँ पर सेक्शन 3 में कौन सा जो डिफाइन नहीं किया गया है, तो कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है सेक्शन 3 के अंतर्गत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, ए इज चार्ज विद ट्रेवलिंग इन अ रेलवे विदाउट टिकट, द बर्डन ऑफ प्रूफ डेट ही हैड अ टिकट विल लाई ऑन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 56, द अंडर सेक्शन। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, वायरिज्म किस सेक्शन के तहत डिफाइन किया हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 354 में 354C ऑफ आईपीसी के अंतर्गत में डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स एंड फाइंड्स आफ्टर सो ओपनिंग द बॉक्स डेट देयर इज नो ज्वेल इन इट, ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट। 57 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58, फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन इज मेंशन अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी 8060। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 58 का ए, यहाँ पर सेक्शन 171G, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट है 59 है, बी इज ड्राउनिंग एंड इनसेंसिबल, ए इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ पुल्स हिम आउट ऑफ द वाटर विथ अ हुक विच इंजरीज हिम, ए इज गिल्टी ऑफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो ऑफेंस, क्योंकि यहाँ पर उसे सेव कर रहा था डूबने से, तो यहाँ पर किसी भी तरह का अपराध का उस पर नहीं लगेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है देख लेते हैं। When a man having sex with a woman even with her consent, man is said to commit rape if the age of that woman is less than। तो कितना साल से कम रहना चाहिए जो यहाँ पर रेप हो सकता है, 16 ईयर्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61, विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरी इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर किसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो पब्लिक नॉइसेंस, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 62 क्वेश्चन नंबर है, द मैक्सिमम ऑफ डोली इन कैपेक्स अंडर आईपीसी इज एन एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लायबिलिटी इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट किसके कौन सा सेक्शन के अंतर्गत में डिफाइन किया हुआ है, डील किया गया है, तो सेक्शन 73, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 64 है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड डेट सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी इज अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर जेड इन ऑर्डर टू इंड्यूस जेड टू कन्फेस डेट ही कमिटेड अ क्राइम, ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। तो 65 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, सेक्शन 330 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 66, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है या फिर सभी उत्तर सही है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल ऑन पब्लिक वे इज एन ऑफेंस। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है 67 का। 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्शन 279। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, ए फाइंड्स अ वैल्यूएबल रिंग नॉट नोइंग टू होम इट बिलोंग्स, ए सेल्स इट इमीडिएटली विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ओनर, व्हाट ऑफेंस हैड ही कमिटेड। तो यहाँ पर 68 का बताना है कौन सा यहाँ पर ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। तो इनमें से कौन सा कॉन्टिन्यू, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एबडक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, मैच द फ्लोइंग। तो इनमें से मैच करना है कि कौन सा सही करेक्ट आंसर है 70 नंबर का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी का सही होगा, डेट मीन्स ऑप्शन डी 70 क्वेश्चन नंबर का सही है। 71 दिया हुआ, डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बीएड इज अ लीडिंग केस ऑन विच वन ऑफ द फ्लोइंग। तो इनमें से कौन सा सही करेक्ट आंसर होगा इसका, तो ऑप्शन सी सही होगा, इंटॉक्सिकेशन, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72, एसर्शन दिया हुआ, ए अ सोल्जर फायर ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कॉन्फर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, रीजंस नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई अ पर्सन हु इज बाउंड बाई लॉ टू डू इट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 72 क्वेश्चन नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 73, इफ द टर्म ऑफ रिगरस इम्प्रिजमेंट सेल नॉट एक्सीड 6 मंथ देन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट सेल बी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 हैज बीन रिपील्ड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सेक्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75, द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 इज सब्जेक्ट टू, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 76 क्वेश्चन नंबर क्या है, नो पुलिस ऑफिसर शेल एंगेज इन एनी एम्प्लॉयमेंट अदर देन हिज ड्यूटीज अंडर द पुलिस एक्ट 1861 अनलेस एक्सप्रेसली परमिटेड टू डू सो इन राइटिंग बाय द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, अंडर द सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 द स्टेट गवर्नमेंट इज empowered टू डिप्लॉय एडिशनल पुलिस फोर्स इन अ डिस्ट्रेस्ड और क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट, तो किस सेक्शन में ये डिफाइन किया गया 77, ये आपको बताना है। तो 77 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 15 के अंतर्गत में डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, 78 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड एज पर यूपी पुलिस रेगुलेशन, तो 78 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 10 जो कि करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है। 79 क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू पारा 120 ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल इंस्पेक्ट मलखाना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वंस इन अ मंथ, ऑप्शन डी 79 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन इज रिलेटेड विद द गैंग रजिस्टर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, तो ऑप्शन 80 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी पारा 253। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, तो 81 का करेक्ट आंसर कौन सा है वो आपको बताना है, तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 82, इन विच सुप्रीम कोर्ट हैज डिटरमाइंड दैट अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अ मैरिड डॉटर हैविंग सफिशिएंट इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ मीन्स इज लेवल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हर पेरेंट्स, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा 82 का वो आपको बताना है, तो 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, विजय मनोहर अर्बट वर्सेस काशी राव राजाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन ऑफ द आईपीसी आर नॉट कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 83 का। 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्शन 390 में किया हुआ है। तो ये अगर वीडियो आपको सही लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर कैंडिडेट्स भी इस वीडियो को देख सके। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम भी डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 438 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हैज़ बीन रिवाइव्ड इन यूपी, तो किसके तहत में किया गया था वो आपको बताना है, तो 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 85 में दिया हुआ था, इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 DA ऑफ IPC shall be completed from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद इन 2 months। 86 क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द विक्टिम कंपनसेशन स्कीम वाज कॉर्पोरेटेड, तो 86 का करेक्ट आंसर आपको बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 357A। 86 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, विच सेक्शन इज डिजाइन टू क्योर टू सम एक्सटेंट डिफेक्ट्स एंड इरेगुलरिटीज इन रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन और अदर स्टेटमेंट एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, तो 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 463, सेक्शन 463 ऑप्शन सी जो है 87 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इज मेंशन इन, तो 88 का आपको यहाँ पर बताना है, तो 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 160 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट विच मे बी गिवन इन समरी ट्रायल इज, तो करेक्ट आंसर बताना है 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 months। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, द कोड ऑफ सेशन इस्टेब्लिश्ड बाई, तो कोड ऑफ सेशन इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, द स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन चार्जेस आर फ्रेम्ड, तो किस सेक्शन के अंतर्गत में दिया हुआ 91, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 246 सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, इफ अ वुमेन सेंटेंस टू डेथ इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट हर सेंटेंस शैल बी कम्यूटेड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ बाय दी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हाई कोर्ट, सॉरी यहाँ पर जो इस 92 यहाँ पर हाई कोर्ट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सही है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है 93, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस लॉ इज डेट एविडेंस टू बी वेट एंड नॉट नंबर्ड इनहेरेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है 93 का, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेक्शन 134।
नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन नंबर, सेक्शन 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाज रिपील्ड बाई, तो किसके द्वारा सेक्शन 2 जो रिपील किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रिपीलिंग एक्ट 1938। 94 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, 95 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, ऐसा कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो से करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 96, 96 है, पोसेशन इन द प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ ओनरशिप इन दिस प्रिंसिपल इज डिस्क्राइब्ड इन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है 96 का, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 110 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी। तो 97 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, सेक्शन 159। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, अ स्पाउस विल बी परमिटेड टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग द मैरिज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, विद द कंसेंट ऑफ पर्सन हु मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 99, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसमें से करेक्ट आंसर बताना है 99 का। तो यहाँ पर 99 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। इट मीन्स द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। एंड बी क्या है, नरेंद्र नाथ पहाड़ी वर्सेस राम गोविंद पहाड़ी इज अ लीडिंग केस ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 99 का। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन नंबर, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाई ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वेयर गिवन ऑन आइदर साइड। तो यहाँ पर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेक्शन 102 ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 101, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द आईपी इंडियन एविडेंस एक्ट 1822 हैज़ बीन अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 146। क्वेश्चन नंबर 102 है, नॉट प्रूव्ड अंडर एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर आपको बताने में से कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी दैट सेक्शन 113 ए ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 103 का। एंड नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन नंबर, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फैक्ट फॉर्मिंग ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर नॉन एज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रेस गेस्टिया। 105 क्वेश्चन नंबर है, द केस ऑफ परविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिलेट्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कन्फेशन। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 106, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड 8060 इज रिलेटेड टू हैकलिन टेस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है 106 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 292। 107 क्वेश्चन नंबर है, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल अंडर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 228 ए IPC 8060। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, अ डिस्टिंक्शन हैज़ बीन वेल एक्सप्लेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन ननक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिलेटिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो 108 का करेक्ट आंसर कौन सा है वो आपको बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149। 109 क्वेश्चन नंबर है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 इज बिंग इन्फोर्स्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 अप्रैल 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, द ड्राफ्ट ऑफ द IPC वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। तो इनमें से कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं किया गया है 111 में, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रोबड़ी सेक्शन 389, ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 112 ए, कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड ग्राउंड विदाउट हिज परमिशन एंड टेक्स इट अवे विदाउट जेड नॉलेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, तो इट इज़ अ थेफ्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, ए meets a bullock carrying a box of treasure. He drives the bullock in a certain direction in order that he may dishonestly takes the treasure A has committed. तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, थेफ्ट 113 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज पनिशेबल इन इंडियन पेनल कोड 8060। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर 114 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडर सेक्शन 399। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है 115 का वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए। तो 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 16 देखते हैं क्या है। 116 क्वेश्चन नंबर है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 363 ए। 117 है, द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज डिफाइन इन इंडियन पिनल कोड अंडर। तो ये किस में डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 30 में डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 118, ए काउजेज जेड टू गो विद इन अ वाल्ड स्पेस एंड लॉक जेड इन, ए सेल बी गिल्टी ऑफ। तो किसका गिल्ट क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 118 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 है। 119 दिया हुआ मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इनमें से होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 120। क्वेश्चन नंबर यूज ऑफ वायलेंस बाय अ मेंबर ऑफ एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, राइट। 121 क्वेश्चन नंबर क्या है देख लेते हैं। ए इंटेंशनली काउज जेड डेट partially by illegal omitting to give Z food and partially by beating Z. A has committed the offense of। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है 121 का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मर्डर। 122 क्या है, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर इज अ लीडिंग केस ऑन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कॉमन इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट 1861 प्रोवाइड्स ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर। 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेक्शन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 124। 124 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 empower the police to regulate public assemblies and procession and licensing the same। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सेक्शन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 125। पनिशमेंट ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 इज इफेक्टेड फ्रॉम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है 125 का, तो यहाँ 1/4/1994 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 126 क्या है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कैन अपॉइंट एडिशनल पुलिस नियर द रेलवेज विथ द कंसेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर किसका कंसेंट में अपॉइंट कर सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 127 है, विच चैप्टर ऑफ द यूपी पुलिस रजिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर। तो 127 का वो करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 127 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चैप्टर 19। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी इसी तरीके का वीडियो मैं बनाऊँ आप तक पहुँच पाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग पारा ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन रेट्स टू पोस्टमार्टम एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा 139। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू जनरल डायरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सेक्शन 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, विलेज चौकीदार मस्ट अटेंड एट देयर पुलिस स्टेशन ऑन फिक्स्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग बर्थ्स एंड डेथ्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्वाइस अ मंथ। नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1973 प्रोहिबिट्स द मेल पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टचिंग द पर्सन ऑफ अ वुमेन व्हाइल मेकिंग हर अरेस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका 131 का हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोविजो ऑफ सेक्शन 46(1). नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट सेक्शन। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट सेक्शन 43 ऑफ क्रिमिनल, ऑप्शन बी यहाँ पर जो करेक्ट मैच नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 132 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है। 133 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस परवीन तोगडिया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1973 इज अप्लाइड व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन रिसीव एन इन्फॉर्मेशन डेट अ पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड। तो यहाँ पर 134 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सेक्शन 174। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 135, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाई। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ऑप्शन सी द स्टेट गवर्नमेंट। 135 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो गाइज अगर आपने अभी तक कानूनी कीड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट इसमें हम टोटल 150 क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 136 देख लेते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 136 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 दिया हुआ है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी इज कंटेन इन विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 300, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डिफाइन द टर्म कॉग्निजेंस। तो यहाँ पर जो कॉग्निजेंस है वो डिफाइन नहीं किया गया है, कॉग्निजेबल डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड। 138 क्या है, व्हाट इज इट ट्रू इन रिलेशन टू ए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी 138 में बोला गया है
व्हाट इज ट्रू इन रिलेशन टू ए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल दी अबव यानी इट इज गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, इट इज साइंड बाय द पर्सन गिविंग, इट मे बी ओरल और इन राइटिंग, तो ये सब चारों जो है सही होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 139 है पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस लाइज अंडर सीआरपीसी विथ, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है 139 का, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 140 है विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इम्पावर कोर्ट टू अल्टर और एड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट प्रोनाउंस्ड, तो सेक्शन 216 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 141 हु इज इम्पावर टू रिमूव नॉइसेस अंडर सेक्शन 133 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, तो इनमें से कौन सा सही आंसर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, तो 142 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 13 ऑफ सीआरपीसी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म, तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर अपॉइंट किए जाते हैं तो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है 144 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाई, तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी यानी प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस भी हो सकता है। 145 क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डज नॉट डील विथ क्रिमिनल मैटर्स, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेक्शन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है एविडेंस ऑफ करेक्टर इंक्लूड्स एविडेंस ऑफ, तो यहाँ पर जनरल रिपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 146 का। 147 है ए विशेस टू प्रूव डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी ए मस्ट प्रूव बी दैट दिस प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेट्स टू, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेक्शन 104। 148 है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू स्टॉपल, तो इनमें से कौन सा जो स्टॉपल केसेस से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो, ऑप्शन डी जो है वो रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं किया गया 149 का वो बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइजर सेक्शन 128, ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी एविडेंस, तो इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है, सर्टिफाइड कॉपीज, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आप सभी को करवाया हूँ इस वीडियो के अंतर्गत में, और ये जो सारे क्वेश्चन मैंने करवाया है उत्तर प्रदेश के सहायक जिला लोक डेट मीन्स उत्तर प्रदेश में जो आया है एपीओ का वैकेंसी प्रीवियस ईयर उसका ये क्वेश्चन था, और आई होप आप सभी को अच्छा लगा क्वेश्चन करने में। इसी तरीके से अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कानूनी कीड़ा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उनके ऊपर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो जरूर लाल बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके का वीडियो आप तक मैं पहुंचा पाऊँ। और ये सहायक उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजक अधिकारी का क्वेश्चन पेपर जो था जो इसमें मैंने आपको 150 क्वेश्चन करवाया है, और इस लेवल का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो सेक्शन से थे, तो आप सभी को सेक्शन याद होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं ट्राई करूंगा कि जो यूपी एपीओ का वैकेंसी निकला है 2022 में, अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक या डायरेक्ट या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन देखना है एपीओ का 2022 में तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा। तो और ट्राई करूंगा आप सभी से जो भी इस 150 क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए कानूनी कीड़ा को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर सब्सक्राइब करें जितना हो सके, और वीडियो को शेयर करें हर जगह पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।